हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को परेशान करता है, हेटर्स, एनिमीज, है ना, दुश्मन, शत्रु। तो देखते हैं कि जो भी आपसे बेवजह की शत्रुता निभाते रहते हैं, बेवजह का आपका विरोध कर रहे होते हैं, बेवजह का आपको नीचे दिखा रहे होते हैं, तो इस वक्त उनकी एनर्जी कैसी है, क्यों है, कहाँ है, उनका और आपका दोनों आज मिलाकर चेक करते हैं, है ना। अलग अलग नहीं करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि वो अपने आप को जो हेटर्स से इस वक्त कहाँ देखते हैं, फिर आपके बारे में क्या सोचते हैं हेटर्स, और आपके और उनके बीच का जो रिलेशन है, किसी भी तरह का रिलेशन है, देखेंगे क्या निकल के आता है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, डिटेल लेते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, हेटर्स की एनर्जी बताइए। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेस होगा। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स है, कलेक्टिव जो भी हेटर्स हैं, इस वक्त अपने आप को कैसे देख रहे हैं, हेटर्स अपने आप को कैसे देख रहे हैं। ओके, वाह, सडन वेल्थ, बहुत पैसे में देख रहे हैं। और हेटर्स आपको कैसे देख रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को कैसे देख रहे हैं। अपने आप को बहुत पैसे में देखते हैं, तो और आपको कैसे देखते हैं। ओहो, तो आपको देखना चाहते हैं वो कि आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहें, हमेशा आपके दिमाग में कुछ चीज़ चलता रहे। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को नहीं लेती हूँ, सिर्फ एक ही कार्ड को लेती हूँ, नहीं तो लंबी रीडिंग जो हम पर्पस से किए हैं वो पर्पस नहीं आएगा। तो आपको हमेशा परेशान देखते हैं, वही तो चीज़ है ना। हेटर्स क्यों हुए कि अपना भला और दूसरे का कबाड़ा करना चाहते हैं। तो हेटर्स इसीलिए तो हेटर्स हैं। अब आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कैसा देखना चाहते हैं, जैसे भी हैं, जहाँ की भी हैं, अड़ोस पड़ोस, घर परिवार, सोसाइटी, वर्किंग प्लेस, जो क्लोज हेटर्स है, लॉन्ग टाइम हेटर्स है, उनकी एनर्जी में जाऊँगी पकड़ना। तो बताइए। अरे इतना सारा नहीं चाहिए बाबा, एक चाहिए, एक, चलो यहाँ से ले लेती हूँ। तो कोई मेल फीमेल है, और आपके लाइफ में कोई फेमिनाइन एनर्जी, कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जो बहुत ज़बरदस्त आपके हेटर्स हो, और बहुत ही ज़बरदस्त हेटर्स है आपको, है ना, बहुत ज़बरदस्त। तो सडन वेल्थ यहाँ पे क्यों आया है, सडन वेल्थ अपने आप को यहाँ पे क्यों देखना चाहते हैं, हेटर्स अपने आप को यहाँ देखना क्यों चाहते हैं। ओके, बताइए, हेटर्स अपने आप को यहाँ देखना क्यों चाहते हैं, क्या कंडीशन है, बताइए। हेटर्स की कंडीशन क्या है, क्यों देखना चाहते हैं। तो कोई एजेड पर्सन है जो आपको तंग कर रहा है, एजेड पर्सन है, तो हो सकता है यहाँ पे लव की बातें हो सकती है। मेन फीमेल एंड मैच्योर मैन, तो यहाँ मेल फीमेल वाली हो सकती है। अगर फीमेल है तो मेल, मेल है तो फीमेल, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कोई ओल्ड पर्सन जो काफ़ी इस वक्त से उनको मैच्योरिटी आ रही है, उनको एहसास हो रहा है, और अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहे हैं, अपने आप को, इसलिए कि पैसा, ऐसा लगता है कि पैसा रहेंगे, शटल रहेंगे, तो और आप परेशान रहेंगे तो हमेशा उनके पास जाएंगे। उनका मोटिव होता है, हेटर्स का मोटिव होता है परेशान करना। तो आपको परेशान किए हैं, नो डाउट, बहुत परेशान किए हैं। तो हेटर्स पता नहीं क्यों ये बार बार आ रहा है। देखो यहाँ पे ये दोनों कार्ड मैसेज दे रहे हैं, जब आप परेशान रहेंगे तो उनसे पैसे मांगेंगे, उनसे पैसे मांगेंगे तो भीख के तौर पे आपको पैसे डालेंगे। और इस वक्त हेटर्स की बैड हेल्थ चल रही है, वेल्दी मैन, बैड हेल्थ। तो जो व्यक्ति को बहुत पैसे हुआ था, पैसे की वजह से आपका बहुत बैंड बजाए हैं,
तो वो व्यक्ति इस वक्त बेड पे है, वो व्यक्ति, और काफ़ी रिच पर्सन रहा है और घमंड रहा है ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसा निकल के आ रहा है, अभी कार्ड से भी देखेंगे हम कि आखिर इतना परेशान क्यों करना चाहते थे, डिस्पेयर क्यों, यहाँ क्यों ऐसा क्यों देखना चाहते थे, बताइए क्यों देखना चाहते थे, मेरे व्यूअर्स को इतने परेशानी में क्यों देखना चाहते थे, बताइए। कार्मिक रिलेशन है, ऑब्वियस कार्मिक रिलेशन है। देखो ये आया, यही बोल रही थी ना मैं उस वक्त, तो आ ही जाते हैं कार्ड। तो ये जो है आपको, मतलब आप परेशान रहें, दुखी रहें, आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, ये आपको परेशान करके पकड़ के रखना चाहते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आप दुखी हो जाएंगे, कहीं भी आपको सपोर्ट लेने नहीं देंगे। सब लोग देखिए पीछे से इनको देख रहे हैं, ये परेशान है, इधर पीछे से सब लोग देख रहे हैं कि ये बंदा बंदी परेशान है, ताकि सबको लगे और फिर आप इनसे हेल्प मांगने आओ तो हेल्प के तौर पे कुछ चवन्नी अठन्नी गिरा देंगे। क्योंकि अगर अच्छे से उनकी मदद करने की चाहत होगी तो आपको इस एनर्जी में वो डालेंगे ही नहीं, राइट। और देखिए कैसे बंद करके कहीं जेल में, कहीं भी, तो जेल भिजवा भी सकते हैं, भिजवाए भी होंगे, कुछ चीटिंग किए होंगे ताकि आप जेल में चले जाओ, कुछ चले जाओ। जब उनकी बातें नहीं बनेगी तो क्या करेंगे, तो ये भी आ रहा है। या फिर आपके सोच में कैद करके रखे हैं, या फिर आपको मतलब ये भी तो कोई बच्चा बीच में हो सकता है, बच्चे के साथ क्या है, ये भी कार्ड देखिए आ ही गया। तो अगर किसी लेडीज को इस तरह से कोई मेल पर्सन बांध के कैद करके रखा था बहुत दिन से, सालों से, तो कोई एक बच्चा, उसका खुद का ही बच्चा उसको यहाँ से निकाल के लेके जा रहा है, जा रही है, ठीक है। फीमेल है बेबी, तो उसका बच्चा ही उसको जेल से आपको निकाल के लेके जा रही है। और इस वक्त वो पर्सन जो है आपके साथ मैसेज लिख रहा है, रख रहा है, लिख रहा है, रख रहा है, क्योंकि 7 नंबर है। तो स्पिरिचुअलिटी का उसको नॉलेज हो रहा है, भगवान का डर हो सकता है बच्चे ने दिखाया हो, और बच्चे ने आपको यहाँ से कहीं ना कहीं आपको निकाला है। तो ये व्यक्ति जो है मैच्योर हो चुका, हो सकता है ये जो आपके लाइफ में सिलसिला चल रहा हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से चल रहा हो। एक सेकंड गाइस, ये बच्चे कहाँ से आ जाते हैं इस वक्त में। तो इस वक्त वो जो पर्सन है आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका हाल तो उन्होंने, मुखौटा लगता है उनका उतर चुका है, और एक्सपेक्टेशन इस वक्त आपसे बहुत है उस व्यक्ति को। तो आप देख चुके हैं कि किस टाइप का व्यक्ति है, और आपको बहुत नीचे लेवल पे ले जाके काम करवाए हैं, खूब काम करवाए हैं, खूब परेशान किए हैं, और चेहरा हमेशा नकाब ओढ़ के रखे हैं, रखी हैं। यहाँ दोनों है, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल। तो बहुत ही ज़्यादा रखे हैं, परेशान किए हैं आपको, और बताए नहीं है, चेहरा कुछ और होता था, दिखाते कुछ और थे, मास्क पहन के रखे थे, और एक्सपेक्टेशन उनका था कि आप उनकी तरफ आओ, सोचो, और अगर आप नहीं आए, नहीं सोचे, तो फिर आपको बहुत ही बिलो ऑफ द बेल्ट के जाके अपने नीचे लेवल पर जाके आपको बहुत सारा काम करवाए हैं। कार्मिक थे, बड़ा कार्मिक है, समझ लीजिए कि बहुत बिगर कार्मिक है, जैसे मतलब आपके जो पर्सन है बहुत बहुत बड़े कार्मिक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपकी अच्छे खासे नेचर, आप मैच्योर हो चुके हो इस वक्त, आप इंट्यूटिव हो चुके हो। और जस्टिस देखिए, यहाँ पे और भी कार्ड है लेकिन जस्टिस ही आया है, देखिए। तो लगता है कि जस्टिस हुआ है, बहुत काम करवाए हैं। यहाँ भी देखिए टोल एंड लेबर, और यहाँ भी देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो काम तो आपसे इतना करवाए हैं जिसका हिसाब नहीं। तो जितना आपको पीसे हैं चक्की में, उतना जल्दी जल्दी कार्मा ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फ्रीक्वेंसी आ रहा है जस्टिस को देख के कि कार्मा आप रिलीज हो चुके हैं। जब कार्मा आपका रिलीज हो चुका है, कोई ना कोई मसीहा के तौर पे आके आपको बचा के लेके जा रहा है, निकाल के लेके जा रहा है, ये भिखारी वाली हालत से आपको निकाल लिया है। और
देखते हैं यहाँ सडन वेल्थ एंड मैच्योर मैन क्यों आया है। टैरो से चेक करते हैं। जब तक टैरो से चेक ना करें तो आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहते थे और आपकी पावर को, आपके उसको, मतलब आपके अंदर कोई एनर्जी था तो उसको यूज करना चाहते थे और आपको मतलब क्या बोले, एक शेर को बकरी की तरह हाँकना चाहते थे, लेकिन शेर तो शेर ही होता है ना। तो डिस्पेयर एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम क्यों आया है। तो आपका कहीं ना कहीं पैसा जो है आया है इस वक्त, और आपको कोई ना कोई इस इम्प्रिजनमेंट से, कोई ना कोई इस जेल से, इस कैद खाने से, इस जगह से कोई आपको निकाला है। और एक बच्चा आ रहा है, तो बच्चा का अहम रोल हो सकता है। एक बच्चा, बेबी गर्ल बेबी आ रही है तो कोई हो सकता है। तो देखते हैं कि यहाँ क्यों आया है ये। आपकी एक ही चाहत है, जस्टिस। जिस दिन आपको जस्टिस मिल जाएगा उस दिन आप दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान आप अपने आप को समझेंगे। और आपकी सुई जो है एक जगह अटक के आ गई है जस्टिस। तो अभी आपके लाइफ में जस्टिस आई नहीं है, जस्टिस आ चुका है। जस्टिस आपके लाइफ में है, बस जस्टिस आपका रंग नहीं दिखा रहा है। जस्टिस की एंट्री आपके लाइफ में हो चुकी है। रोक रहे हैं बट जस्टिस आपको आ गया है। थोड़ा टाइम लग सकता है, वो भी देखेंगे। और विश फुलफिलमेंट है, बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगर जिन जिन लोगों ने जस्टिस की चाहत रखी थी कि मुझे जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो ये आपका जो सपना है बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जस्टिस आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया है। तो आपका सिंगल पर्सन आप लोग हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, एक बच्चे मतलब इस वक्त तो आपको जस्टिस मिलेगा। तो यहाँ पे प्लीज़ बताइए ये सारे तीनों कार्ड क्यों आए हैं। तो आपके पावर को इन्होंने कैद करके बांध के रखा था, आप बहुत ज़्यादा पावर में थे। तो फीमेल यहाँ कोई कैद थी, फीमेल यहाँ पे कोई कैद थी। और ये रिवर्स में क्यों आया है, पकड़ी तो मैंने सीधी हूँ। रिवर्स में क्यों आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों आए हैं। तो आप अबंडेंट है, इनको मालूम है। तो आपकी एनर्जी, आपकी जो भी लोग रोए हैं, यहाँ लेडीज मत समझिएगा, फेमिनाइन एनर्जी, लोग जो लोग रोए हैं, रोने वाले मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो आप कैद में थे और आपकी जो एनर्जी है, आपका जो ऑरा है, आपका जो बांध दिया गया था, और इस वक्त कोई आपको छुड़ा के लेके जा रहा है। इसमें कोई एक फीमेल आपका हेल्प की है निकलने में। कितने लोगों को रेजोनेट किया बताइएगा। एक फीमेल की वजह से आप यहाँ से निकल रहे हैं, और फेमिनाइन एनर्जी की वजह से आप यहाँ से निकल रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो। या देखेंगे मेल लिखिएगा, मेल मेल की वजह से निकल रहे हैं या फीमेल फीमेल की वजह से निकल रहे हैं, ये ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चलेगा। आप निकल रहे हैं, आपको हिम्मत मिलने लगा है, आपको अपने पावर का एहसास हो गया है, और आपको अब आपसे चीज़ें नहीं मतलब चुरा नहीं पा रहे हैं। अब आपका पावर, अब आपकी शक्ति को अगर वो चुराते थे, किस तरह का तंत्रा मंत्रा जादू टोना से अगर को आपकी शक्ति को, जैसे जस्टिस रिटर्न कर दिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को मतलब रिवर्स कर दिए, तो अभी तो नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पावर में आ रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है और आप बहुत काम कर रहे हो। इस चीज़ को पाने के लिए आप बहुत काम कर रहे हो। और 8 ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ पेंटिकल की जर्नी आपने तय की है। तो जस्टिस भी उस वक्त आया था। तो जस्टिस इस वक्त किसी भी तंत्रा मंत्रा से अगर रोक के रखे हैं किसी भी तरह से, तो आप वेट मत कीजिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहिए। वो रास्ते में है, आपका दरवाज़ा कभी भी नॉक कर सकता है, नॉक 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 कर सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हेटर्स की अभी इस वक्त हेटर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त हेटर्स व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत जबरदस्त। तो जो आपकी एनर्जी को बांध के रखे थे, आप स्टार हो, निकल चुके हो उनके हाथ से। जैसा मैंने बोली, आप काम के द्वारा जाने जा रहे हो, आपको पैसा आ रहा है। और हेटर जो है आपके साथ
बात करना चाहते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं और आपके साथ प्यार महसूस कर रहे हैं। देखिए, तो मेल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो और देखते हैं इस वक्त जो हेटर्स हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स है, कलेक्टिव कैसी है। तो मैरिज आखी गया। तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी वन सपना को इन्होंने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप जो स्टारडम के तौर पे आए हैं, जो आपका सपना है वो आपका सपना ख़राब करना चाह रहे हैं। उनकी फीलिंग से ही है कि कैसे आपका काम ख़राब कर दें और कि फिर से आप रोने, जो आप स्टार बन रहे हो ना, आप फिर से रोने वाली स्थिति में आ जाओ। इसके लिए वो आपके हेटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए जस्टिस नहीं आने दे रहे हैं और आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं कि आपका काम अच्छा नहीं है, अला बला सला। तो यहाँ जस्टिस रिवर्स क्यों आया है, जस्टिस रिवर्स क्यों आया है? ताकि आप बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करके थक जाओ, लेकिन बहुत मेहनत करके कोई थकता नहीं है। बहुत मेहनत करके आप जस्टिस ला रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर शनि का भी होता है। तो आप जस्टिस ले रहे हैं, थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, जस्टिस आपके पास होगी और आपके काम का फल भी आपको मिलेगा। तो आप परेशान मत होइए। आखिर आ गया ना 8 ऑफ पेंटिकल, देखिए। और इस वक्त जब आपके लाइफ में ये चीज़ें आ रही है तो आपके हेटर्स देखिए कितना दुखी है। 5 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। कोई लेडीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी कोई बड़ी दुश्मन हो सकती है और बार बार लेडीज ही आ रही है। तो लेडीज है और कोई मेल भी आपका दुश्मन है, कोई मेल पर्सन, यूँ समझ लीजिए। तो 50 to 60-70 और ये पहले से दुश्मन थे, सडन दुश्मन नहीं बने हैं। आपका 10-20 साल पहले से दुश्मन थे। तो जब वो आप समझ लीजिए कि 30-35 साल के रहे होंगे ना, तब से दुश्मन है। 40 साल के तब से दुश्मन है। तो ये लंबी दुश्मनी मेरे को नज़र आ रही है। आप देख लीजिएगा कि ये मेल पर्सन का दुश्मनी ऐसा है। तो इस वक्त आपके हेटर जो हैं आपका काम नहीं ख़राब कर पा रहे हैं। तो इस वक्त आपके हेटर जो है लवर्स बहुत लोग हैं भाई, देखिए लवर्स हैं। तो क्या ही बोलेंगे बताइए। तो आपके लवर्स ही हैं जो आपके काम पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है 15-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले का कोई रिलेशनशिप छोड़ दिए हैं, उसका मतलब है। तो वो लोग चाह रहे हैं कि आपके लाइफ से जो भी लोग आपको हेल्प कर रहे हैं वो उसको और आपको दोनों को मतलब अब नुकसान करना चाह रहे हैं। सिर्फ आपका नुकसान करना नहीं चाह रहे हैं, इस वक्त आपके साथ साथ उस व्यक्ति का भी, उस लेडीज़ का भी नुकसान करना चाह रहे हैं जो कि आपकी मदद कर रही है, जो आपकी मदद कर रही है। वो आपका जो आप जिसके मदद से आप निकल रहे हो, स्टार बन रहे हो, उसका भी अगर मेल है तो मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल है तो फीमेल। देखिएगा किसको कौन बचा रहा है, लिखिएगा। तो ऐसे लोगों को जो है मतलब इनका हालत ख़राब है, वो चाह रहे हैं कि फिर से आपका ख़राब करने के लिए। लेकिन आप परेशान मत होइए, देखिए कार्ड खुद ब खुद आ गया है। तो उनका पावर जो है रिवर्स हो गया है। जो सर्वे सर्वा, जो राजा अपने आप को मानते थे, जो बहुत पावरफुल दिखाते थे, इस वक्त जो है उनका पावर, उनकी फीलिंग्स आपके पास से वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो लवर्स थे, अगर कोई लवर्स आपके साथ ऐसा किया है तो लवर्स हारता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, अगर लेडीज़ को ज़्यादा दुख दिया है तो उसके जो भी पर्सन है वो हारता हुआ नज़र आ रहा है। और फीमेल को अगर कोई दुख दिया, मेल को कोई दुख दिया है तो फीमेल भी हारती हुई नज़र आ रही है। तो फीमेल को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है एंड मेल का भी यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है, इमोशन वाइज बहुत लॉस हुआ है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो भी हेटर्स हैं आपके लव लाइफ से, आपको प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा कार्मिक जो है, देखो मतलब ऑब्सेस है, पागलपंती है, वो आपको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। और कुछ लोग जो यहाँ पे ऐसा निकल के आ रहा है, किसी शैतान के अंदर में आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है। कोई शैतान, कोई डेविल जो है। और यहाँ पे अगर वो डेविल नहीं है तो आपके पर्सन ही पागल हो रहे हैं आपके लिए, जुनून सवार है, पागलपंती सवार है। तो ऑब्वियस जगलिंग कर रहे हैं इस वक्त आपके हेटर्स जो है, जगलिंग कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे व्यूवर्स को ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, आप यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए ये कार्ड बार बार आया, उस वक्त भी आया था। आप यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, जीतते हुए नज़र आ रहे हैं।
और इसको आप जीत के लेके जा रहे हैं। तो जो भी लोग थे हारता हुआ लग रहा था, तो आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आने वाले समय में आपका कैरियर बहुत ही ज़्यादा आपका आ सकता है, और कैरियर में आपको बहुत अच्छा मिलेगा कुछ ऐसा जिससे आपका दिल खुश हो जाए। जितना आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की है ना, उस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलने वाला है आपको। और इस वजह से आपके पर्सन जो है डरे हुए हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनको लग रहा है कि आप उनको छोड़ के निकल के चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि उन्होंने आप मतलब इस वक्त जो है उनकी मतलब ये ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं मेरे को। वो अपने आप को बहुत पेन में देख रहे हैं। आप उनको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो? आपको बहुत इंट्यूटिव देख रहे हैं। तो जो लोग किसी पुराने प्यार में, नया प्यार का तो यहाँ कम नज़र आ रहा है, पुराना प्यार का नफरत है, पुराना प्यार की दुश्मनी है, और वो आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और जो भी आपको बचा रहा है उसकी भी ऐसी की तैसी करेंगे। और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क है। इस वक्त आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, और जोग्राफिकल दूर है, दूसरे शहर में रहते हैं और एक शहर में नहीं है। और ये रिलेशन जो है आपका मेरे को आ रहा है पास्ट लाइफ कर्मा का लेन देन चुकता हो रहा है। पास्ट लाइफ मेरे को आ रहा है कि पास्ट लाइफ का है, पास्ट लाइफ से चल रहा है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो भी हैं या जो भी आपके हेटर्स से जिनको पैसे का बहुत घमंड था, उनका पैसा जो है ना इस वक्त यूनिवर्स जो है रोक रही है। एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो उनका बिजनेस, उनका ग्रोथ, उनका जॉब में रुकावटें आ गई हैं, रोने के दिन आ गए हैं। इसीलिए इनको मैच्योरिटी आ रही है। इस वक्त आपको स्टारडम देख के, आपका स्टार देख के, आपका उठना निखरना, हो सकता है इन्होंने बहुत साल आपको बर्बाद करने में लगा दिए हैं, बहुत साल। जिस तरह से यहाँ पे कैद करके रखे हैं, बहुत साल आपको बर्बादी में, कैद में, मुसीबतें में डाल के रखे थे। इस वक्त जो है ये व्यक्ति जगलिंग करता हुआ, करती हुई नज़र आ रहे हैं। तो जो मेन हेटर्स मैंने लिया था, तो मेन कोई एक बड़ा हेटर है आपके लाइफ में, जो हर जगह उसकी नज़र होती है, हर जगह उसकी, हर जगह ताक झांक होती है। और ये जो बंदा है, बंदी है, जो भी है, 24 घंटा जैसे सीसीटीवी वैसा आपके हर एक मोमेंट का ख्याल रखते हैं। और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का मतलब कि इनपुट है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी डाला गया है। तो इस वक्त ये नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के पास ही जा रहा है। वो नेगेटिव हुए पड़े हैं पूरे के पूरे। अब लोग उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, अब लोग उनको नहीं चाह रहे हैं, अब लोग उनको काम की वैल्यू नहीं दे रहे हैं। अब लोग जो भी वो काम कर रहे हैं, तो कल तक शाबाशी वाहवाही होती थी, तो इस वक्त उनके काम में नुक्स निकाल रहे हैं। और वहीं आप जो है स्टारडम को हासिल कर रहे हैं। आपकी तारीफ़ हो रही है, आपकी तारीफ़ हो रही है, आपकी प्रशंसा हो रही है। आप नॉर्मल स्टार से गोल्डन स्टार में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो किसी का भी दुख, दर्द, कष्ट बेकार नहीं जाता है, आंसू बेकार नहीं जाती है। अगर आप रोते हो तो कभी हंसते भी हो, तो हो सकता है आपके रोने के दिन अब जा रहे हैं, जा चुके हैं, और उनके बुरे दिन जो हैं अब शुरू हो रहे हैं। मुझे इस तरह की फ्रिक्वेंसी लग रही है। बाकी और देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। इसको यहीं रख देती हूँ। और आपको क्या करना चाहिए आने वाले समय में, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका लाइफ थोड़ा स्मूथ हो सके। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की हेल्प से जो ये बंधन में आपको बांधा गया था ना, यहाँ से आप निकल रहे हैं। तो अब आपका मतलब ऐसा बार बार मुझे आ रहा है कि आपका कार्मा ख़त्म हो गया है। जब कार्मा ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। कल तक जो नहीं मिले होते हैं, सडन आके आपको खोल देंगे। तो देखो हेरोपेंट, कोई ना कोई आपके लाइफ में आ रहा है। हेरोपेंट, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ रहे हैं आपको, और आपको यहाँ से खोल के लेके जा रहे हैं। और इस वक्त जो भी लोग हैं वो देखते रह जाएंगे, जो आपके मतलब जो भी है वो देखते रह जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसा लग रहा है। तो देखती हूँ कि आपको अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए गाइडलाइन दीजिए। यूँ तो रोज़ ही मैं अपडेट लेके आती हूँ। क्या करना चाहिए, क्या अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। और चीटिंग होने वाली है आपके साथ में, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। अभी भी चीटिंग होने के चांसेस है। आपकी जो खुशियाँ आ रही है, जिसमें कि आपके 2 गर्ल्स और एक यहाँ गर्ल्स ज़्यादा आ रही है, 3 फीमेल हो सकती है आपकी हेटर्स हो। 3 फीमेल आ गए हैं, 3 फीमेल हेटर्स हैं। और जो आपके खुशियों में शरीक होंगे और चीटिंग करेंगे, बेईमानी करेंगे। इसका ध्यान रखना आप लोग, इसका ध्यान रखना।
तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं आपको इस वक्त कोई भी चीज़ को आपको क्या करना है, पोस्टपोन करना है। ऐसे किसी जगह में जाना नहीं है, वहाँ आपके साथ चीटिंग होने के चांसेस रहेंगे। और इस वक्त ऐसा लगता है आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है, और जो भी लेडीज है, गर्ल्स है, फीमेल्स है, कोई एक व्यक्ति, कोई एक फीमेल आपके साथ फेमिनाइन एनर्जी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी मेल को ध्यान रखना, किसी मेल को कोई फीमेल गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट कर रही है, ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रही है। ध्यान पूरा आप ही के ऊपर ध्यान है कि आप स्लिप ना कर जाओ, आप किसी और के पास ना चले जाओ, और आपको मैनिफेस्ट कर रही है बहुत बुरी तरीके से। और इस वक्त उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ आप उनको नज़र आ रहे हैं। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। तो फीमेल को भी ध्यान रखना है, सिर्फ मेल को ध्यान नहीं रखना कि, और फीमेल जो लोग भी जाएंगे ना उसका मेल दुश्मन है, और यहाँ मेल के ना फीमेल दुश्मन है जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसका ध्यान रखना आप लोग। और बताइए कि क्या करना चाहिए। तो इससे थोड़ा बचना है। अगर कोई किसी भी मेल को ऐसा लग रहा है या किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि सडनली बैठे बैठे किसी की याद आ रही है, सडन याद आने लग रही है, उसके बारे में सोचना, पास्ट में किया हुआ था उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें याद आना, तो समझ जाइएगा आपके ऊपर किसी भी तरह का लव सेक्स स्पेल हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो, मेल फीमेल, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, देख लीजिए, कोई भी हो। अगर हो सकता है आप किसी के टारगेट में आ चुके हैं, रेडार में आ चुके हैं, आपको कोई पसंद कर रहा है, कर रही है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा बचिएगा। तो और देखते हैं। बट आपको परेशान होने की, आपके यहाँ दो चीज़ बोल रहे हैं। यहाँ तो एक तो ये बोल रहे हैं कि आपको कोई पावरफुल वुमेन, आपको कोई पावरफुल लेडीज आपको निकाल के लेके जाएगी, यहाँ से रास्ता दिखाएगी क्या करना है, और आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो एक फीमेल अगर आपको प्रॉब्लम में डाल रही है तो दूसरी फीमेल ही आपको निकाल के लेके जाएगी यहाँ से। ठीक है, जो आपको रास्ता दिखाएगी। और एक कार्ड, और बताइए क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को गाइडलाइन के तौर पे। एक और कार्ड। इस वक्त आपको दूसरे से कैरियर, कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, अपने पैसे का जिक्र ना करें, कितना पैसा है, क्या है, अपने चीज़ों को सीक्रेट रखें, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखें। और आपके उन्नति तरक्की से, आपकी खूबसूरती से जलने वाले लोग हैं, तो इसको बचा कर रखें। और अपने पैसा कितना कमा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये मत बोलिए, क्योंकि टावर जो है आपके लाइफ में रिवर्स हो चुका है। देखिए आ रहा है, टावर रिवर्स में जा चुका है। और जो भी स्पेल वर्क है, देखिए डेथ तो हो जाता है ना। और यहाँ पे एक और कार्ड आ रहा है, इसको भी ले ही लेते हैं जब आ रहा है। तो आपके हेटर्स जा रहे हैं, तो आपका टावर उल्टा हो गया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके लाइफ में मुसीबत था, वो मुसीबत टल चुकी है, जा चुकी है, खात्मा हो चुका है, टावर का खात्मा हो चुका है। और जो पर्सन थे जो आपको तंग कर रहे थे, वो जो भी है पर्सन आपके लाइफ में आएंगी। मतलब अगर मेल भी होंगे, यहाँ पे अभी आ गया, मेल होंगे तो बहुत सॉफ्ट मेल होंगे। अगर कोई मेल पर्सन आपको इस प्रॉब्लम से निकालेंगे तो गुस्सा उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। और फीमेल होगी तो वो भी सॉफ्ट होगी। तो कोई सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति, काफ़ी पावरफुल व्यक्ति आपको यहाँ से निकाल के लेके जा रहा है, जा रही है, जैसा भी है। और टावर का खात्मा हो गया है और डेथ आ चुका है, क्योंकि ये जो एनर्जी थी मैं पकड़ रही थी, आ रहा है, जा रहा है। देखिए आपके ऊपर स्पेल वर्क कैसा हो रहा है। कोई आपको यहाँ कॉन्फिडेंस तक पहुँचने नहीं देना चाह रहा था। नेगेटिव एनर्जी लास्ट में तब तक मैं खंगारती रही जब तक कि नहीं आ जाए। हालांकि इतनी लंबी रीडिंग बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि वाइब्स आ रही है तो रीडिंग भी जरूर आएगी, और अंत में आ ही गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ से टावर निकल चुका है, मुसीबतें जा चुकी हैं। और आपके जो भी लवर्स थे, लव वंस थे, जो आपको टॉर्चर कर रहे थे बेइंतहा, बहुत परेशान थे,
तो जा रहा है और जस्टिस का कार्ड इनकी वजह से सीधा हो जाएगा। जो जस्टिस रिवर्स में आया है, इस जो भी महानुभाव से आप मिलेंगे, जो भी फेमिनाइन एनर्जी, अगर मेल भी होंगे तो उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी, बहुत ही प्यार माया मोह वाला होंगे, अच्छे काम करने वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति की मदद से आप इस जंग को जीत रहे हैं, इस हेटर्स को हरा रहे हैं और आप जो है अपनी फुल्ली एनर्जी में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो भी आपके टॉक्सिक पर्सन्स है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, दूर वाले ऐसे कोई व्यक्ति हैं और उसके साथ और भी उनके बारे में जो भी ज़्यादा आपसे पूछता है कुरेद कुरेद के, उससे भी बचना है। उसके साथ तुम्हारा क्या हुआ, कैसे चल रहा है, तो समझ जाइए कहीं ये व्यक्ति उसका इन्फॉर्मर तो नहीं है। ये सब आपको जानने की पहचानने की ज़रूरत है। और कोई भी अपने कैरियर से रिलेटेड, अपने अपने फीलिंग से रिलेटेड मत बताइए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ब्लैक मैजिक करने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मत कीजिए, क्यों हालांकि वो हार रहा है, जा रहा है, तो एनर्जी को आप लोग क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।